राधे राधे, जय श्री राधे। महाप्रभु चैतन्य श्री कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त। अब अगर उनके चरणों का आश्रय लेकर उनके बताए मार्ग पर चलें तो कितने ही महापुरुषों ने महाप्रभु चैतन्य देव के चले हुए मार्ग पर, बताए हुए मार्ग पर चला, जो उसी रस की तरफ आगे बढ़े। तो भाव जब तक आचार्यों वाला हृदय में नहीं समाहित होता है या हृदय में नहीं आता है, तब तक मन की दुर्बलता बनी रहती है और मन की दुर्बलता होने पर वो भगवत आड़ में वासनाओं का खेल खेलने लगता है। इसलिए इस प्रेम मार्ग में आने वाले उपासक को मन और इंद्रियों में होने वाले गंदे खेल से पूर्णतया अर्थात बिल्कुल बनाए रखेंगे अगर, ना तो दास भाव आएगा, ना ही गोपी भाव आएगा, ना ही आपके अंदर सहचरी का भाव आएगा। भगवान का, श्रीमत का आश्रय लेकर गंदे कार्यों को ये साबित करना कि ये श्रृंगार रस है, बहुत ही ज़्यादा दुर्गति होती है ऐसे लोगों की, और प्रायः हम ना सावधान होने के कारण ऐसी भयंकर गलतियों का शिकार हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को, आप श्री कृष्ण हैं, आप में सामर्थ्य है। श्री कृष्ण जी जब खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, तो परमहंस जी गा रहे हैं उनके खेल को। और कैसे खेल रहे हैं? स्वामी अपने प्रतिबिंब, जैसे बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है। गोपी नाम जगतपति नाम सर्वसान्याम, वो गोपियों की आत्मा है, उनके पतियों की आत्मा है। आप क्या हैं? उपासक कहीं भगवत आड़ में वासनाओं का खेल ना खेलने लगे, बहुत ही ज़्यादा दुर्गति होगी। हम गलत हैं, भगवत आश्रय लिए हैं, निकलना चाहते हैं तो मार्ग है, लेकिन भगवत लीला का आरोप करते हुए गंदे आचरण करना, ये पक्की ही दुर्गति की पहचान है। मानसिक अवस्था की उच्च भावना को, मानसिक अवस्था की बात हो रही है, जो शरीर भाव से रहित होकर मानसिक अवस्था की उच्च भावना गोपी, उच्च भावना सहचरी, विशाखा, जो चंपक लत्ताजू, चित्राजू, ये कोई पंच भौतिक शरीरों के नाम थोड़े ना है। अपने जैसे वृंदावन उपासक, ब्रजरज उपासक, हम उस रस को इसलिए नहीं प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि हम लोग रसिक महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार नहीं चल पाते। दूसरी बात, इसे हम खिलवाड़ में ले लेते हैं। स्त्री पुरुष के परम आकर्षण को हम रास शब्द से संबोधित करने लगते हैं। जहाँ चरम अवस्था का वैराग्य है, वहाँ भोग वासनाओं की क्रीड़ाओं को तो सर्वनाश का खेल है ये। फिर आपके पवित्र होने का कोई और उपाय नहीं रह गया। जिससे पवित्रता की गुंजाइश है, वहाँ तो आप अपवित्र भाव कर लिए। अब आप पवित्र कहाँ होंगे? या तो अंदर से देख लिया जाए, बहुत सावधानी रखनी चाहिए। विषय का चिंतन करने वाला, मानसिक स्थिति भोगों का चिंतन करने वाला, जो भाव देह का परिचय ही नहीं पाए हैं, वैसे उच्च कोटि के भाव, और समझिए क्या दशा है। जिनके हृदय में गोपी भाव स्फुटित हुआ है, देखो उनकी दशा, देखो उनकी दशाएं पढ़कर। जिनके अंदर प्रीतम भाव प्रकट हुआ है भगवान श्री कृष्ण के लिए, उनकी दशा देखो। जब मीरा जी का ब्याह राणा जी से हुआ, तब उन्होंने उनसे वही प्रार्थना की थी, मेरा तन, मेरा मन, मेरा जीवन, संपूर्ण जीवन मेरे गिरधर गोपाल श्री बांके बिहारी लाल हैं। तुमसे एकांत में कह रही हैं, केवल लोक व्यवहार के लिए हम और आप पति पत्नी हैं। आप ये समझ लें कि मेरा सर्वस्व मेरे प्रियाजू हैं। उसी दिन से राणा जी ने शिष्यता स्वीकार की थी और उन्हें अपना गुरु माना था। उन्होंने कहा था, एकांत में आप हमारे गुरु हैं और लोक व्यवहार में आप हमारी धर्मपत्नी का फर्ज निभाएंगे। सोचिए कि कैसी ऊंची स्थिति है, क्या मनोस्थिति है उनकी। कहीं किंचित मात्र शरीर सुख की लालसा और गोपी भाव या सहचरी भाव या नित्य सखा भाव, जब तक देह भाव का त्याग नहीं होता, तब तक भगवत भाव का प्रादुर्भाव नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि प्रिया प्रीतम कभी एक क्षण के लिए भी विलग नहीं होते, इस देह से थोड़ी ना, भाव देह से। छिन्न छिन्न विहरत संग, इस देह से थोड़ी, भाव देह से। छिन्न छिन्न निरखत प्रेम भरी। जरा विचार करके देखो, अभी स्थिति कहाँ है? शरीर में स्थिति, खान पान इंद्रिय विलास, हमें जाना कहाँ है? इन तीनों देह से परे भाव देह का अनुभव। सच मानिए, न बोलने की इच्छा होती है, न कुछ जानने की इच्छा होती है, न कुछ पाने की लालसा होती है। संपूर्ण इच्छाओं का नाश हो जाता है बस एकमात्र एकांत शांत अपने लाडली लाल के चिंतन में। कभी एक मिनट ऐसा है 24 घंटे में जब आप अपने देव भाव से विलग होते हो? एक मिनट केवल आप निर्णय करके बताइए, 24 घंटे में कभी एक मिनट भी आप देव भाव से रहित हों कि आप जागृत हैं और आपको सुध नहीं है। बहुत नीचे हैं हम लोग, बहुत बहुत ही ज़्यादा।
हम लोग देह भाव में विचरण कर रहे हैं अभी। इधर देखो उधर देह भाव का तांडव हो रहा है। ये परमानंद का मार्ग। राधे राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे।